गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे ईदगाह कहानी जो हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ईदगाह कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में हुआ। वर्ण विषय ईदगाह कहानी का जो उद्देश्य है, हामिद नामक बालक का बचपन में ही प्रौढ़ हो जाना एवं निजी भावनाओं पर काबू कर दादी अमीना के लिए चिमटा खरीद कर रिश्तों को अहमियत देना है। इस कहानी के जो महत्वपूर्ण पात्र है वो है हामिद, जो नायक है इस कहानी का, जो अमीना का पोता है। अमीना हामिद की दादी है, जो आर्थिक अभाव से ग्रस्त हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेजती है। जो ये कहानी है यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इस कहानी की श्रेणी मनोविज्ञान पर आधारित है। जो इसके अन्य पात्र है मोहसिन, नूरे, महमूद हामिद के दोस्त हैं। रमजान के बाद ईद का आना, बाल मंडली में उत्साह, दादी द्वारा बालक हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेजना, दोस्तों में मोहसिन, नूरे एवं महमूद को मिठाइयाँ खाते हुए देखकर एवं उनके खिलौनों के कारण हामिद का ललचाना, लेकिन खुद पर काबू रखकर दादी अमीना के लिए चिमटा खरीद कर लाना, निजी स्वार्थ पर मानवीय मूल्यों एवं भारतीय संस्कारों का विजय का चित्रण है। छोटा सा सारांश है इसका। ईद के आगमन पर दादी की आर्थिक स्थिति से बेखबर 4-5 वर्षीय बालक हामिद और उसके दोस्तों की आर्थिक प्रसन्नता, उल्लास उमंग के साथ दादी अमीना की ममता भाव की यह एक बेजोड़ कहानी है। कहानी का आरंभ ईद के आगमन के फलस्वरूप बाल मंडली के मेले में जाने की उत्सुकता व उमंग से होता है। दूसरी ओर अभाव से घिरी हुई हामिद की दादी अमीना निराशा के गहन अंधकार में डूबी हुई है। मातृपितृहीन बालक हामिद को अपने हम उम्र साथियों महमूद, मोहसिन, नूरे के साथ मेला देखने जाने उत्साह में आगे निकल जाना, रास्ते में पुलिस कचहरी, शिक्षा आदि पर बुजुर्गों की तरह टीका टिप्पणी करना, मित्रों को मिठाइयाँ खाते देख बालक हामिद का ललचाना, उनके खिलौनों को ललचाई आंखों से देखना, अंत में मेला देखने के लिए मिले 3 पैसों से दादी के लिए चिमटा खरीदना और चिमटा की श्रेष्ठता प्रतिपादित करना इस कहानी में व्यंजित होता है। चिमटा देखकर हामिद को दादी द्वारा गले लगाना तथा लाखों दुआएं देना बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है। इसमें जो हामिद है 4-5 वर्षीय बच्चा है, उसको इतना पता है कि उसकी दादी की कितनी तकलीफें होती है। जब वह रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। जो अन्य बच्चे हैं, जो इसके दोस्त हैं नूरे, हामिद, ये सभी मिठाइयाँ लेते हैं और मेले में झूले झूलते हैं, लेकिन यह बच्चा अपनी दादी की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में तो पता नहीं। जो उसकी दादी सहती है, रोटी बनाती है, तब उसका हाथ जल जाता है, उसके लिए चिमटा खरीदता है। यह बच्चा अपना मानवीय मूल्य को की श्रेष्ठता को दिखाता है। इस कहानी के लिए कुछ आलोचकों के मत है, जिसमें कमल किशोर गोयल का है। इस कहानी में मुस्लिम समाज के त्यौहार का बड़ा मनोरम वर्णन है। बाल मनोविज्ञान की मार्मिक अभिव्यक्ति में भी इसी में हुई है। इनका ही दूसरा कथन है। प्रेमचंद हिंदी के संभवतः कथाकार है, जिसमें मुस्लिम समाज, धर्म और संस्कृति के बड़े ही वास्तविक चित्र प्रस्तुत किए हैं। थैंक यू।